अब जो पादप होता है ना उसमें दो क्रिया महत्वपूर्ण है, एक है श्वसन, एक है प्रकाश संश्लेषण। ध्यान देना, यहाँ देखो, एक है श्वसन और एक क्या है, एक है प्रकाश संश्लेषण। ध्यान देना, यहाँ देखो, ये प्रकाश संश्लेषण। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है कि पेड़ पौधा जो है CO2 गैस का उपयोग करता है। CO2 गैस का उपयोग करके और वह अपना भोजन का निर्माण करता है। और हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश भी चाहिए। क्या चाहिए? सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। और सूर्य प्रकाश, ध्यान देना, केवल तो दिन में ही मिल सकता है ना, क्या केवल दिन में ही मिलता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में ही होगा। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होगा। लेकिन श्वसन की बात करते हैं तो श्वसन क्रिया तो बताओ हमेशा होगा, दिन रात हमेशा होगा। श्वसन क्रिया तो हम लोग में भी होता है और पादप में भी होता है। हम लोग भी हमेशा सांस लेते रहते हैं और पेड़ पौधा भी हमेशा सांस लेते रहता है। ठीक है, तो श्वसन क्रिया उसमें दिन रात हर समय होगा। ठीक है ना, हर समय जो है श्वसन क्रिया होगा, लेकिन प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। ये बात ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, देखो तो। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब। अच्छा, 2 क्वेश्चन हो गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, बोलो। हाँ, हम लोग किस वर्ण के कारण ना, तीसरा क्वेश्चन है ना, किस वर्ण के कारण पौधे का रंग हरा होता है। क्या लिखे हो इसका आंसर? हाँ, इसका आंसर होगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल या पर्णहरित, या क्या हो जाएगा, या पर्णहरित। इसका आंसर होगा क्लोरोफिल या पर्णहरित ना। ये बात पता ही है कि इसी की वजह से जो है पेड़ पौधा का रंग क्या होता है, हरा भी होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, बोलो। प्रकाश संश्लेषण, अच्छा, प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं, यही ना क्या। अब याद करो, प्रकाश संश्लेषी इकाई, अंगक और अंग। ध्यान देना, यहाँ देखो, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषी अंग, देखो कटबो करता है ये सब, और प्रकाश संश्लेषी अंगक। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी इकाई। देखो यहाँ पर 3 सवाल है, प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी अंगक और प्रकाश संश्लेषी इकाई। देखो ध्यान देना, यहाँ पर तीनों अलग अलग, इसका आंसर तीनों अलग अलग होगा। प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं जो पौधा होता है ना, क्या, उसके पत्ती को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग, क्योंकि जो पादप होता है उसका पत्ती तो उसका एक अंग होता है ना, क्या। जैसे हम लोग के पास भी अंग है, हाथ पैर कान नाक मुंह, ये सब बताओ अंग हुआ क्या। ध्यान देना, तो पेड़ पौधा का भी अंग क्या होता है, पत्ती। अच्छा, पत्ती भी होता है, फल भी होता है, फूल भी होता है, जड़ भी होता है, तना भी होता है। तना मतलब ठौरी की बात करते हैं, टहनी की बात करते हैं। ध्यान देना, तो प्रकाश संश्लेषी अंग कहेंगे तो हो जाएगा पत्ती। वो क्या हो जाएगा, पत्ती। अच्छा, कोई बात नहीं, अंग क्या हो जाएगा, पत्ती। ठीक है ना। और प्रकाश संश्लेषी अंगक कहेंगे, अंगक। ध्यान देना, अब देखो, प्रकाश संश्लेषी अंगक और इकाई। इकाई मतलब छोटा टुकड़ा होता है, छोटा टुकड़ा। ध्यान देना, और छोटा टुकड़ा जो होता है, ध्यान देना, उसको हम लोग बोलते हैं पर्णहरित, पर्णहरित या क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ध्यान देना, यहाँ देखो, यह सब छोटा इकाई होता है, लेकिन यह क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो हरित लवक में। कहाँ पाया जाता है, हरित लवक में। ध्यान देना, और हरित लवक को ही प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। हरित लवक क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक। और प्रकाश संश्लेषी इकाई पूछेंगे तो वो हो जाएगा पर्णहरित या क्लोरोफिल। अच्छा, याद करो, कोशिका हम लोग जब पढ़ रहे थे तो कोशिका के अंदर बहुत सारा अंग पाया जाता था ना, उसको कोशिका अंगक कहते थे। उसे क्या कहते थे, कोशिका अंगक। तो कोशिका अंगक में एक हरित लवक भी था, याद करो, हरित लवक भी था ना, कोशिका अंगक में हरित लवक भी होता था। इसलिए ध्यान रखना है, हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है ना। तो इसको भी ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं, हरित लवक को। और प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं, पर्णहरित या क्लोरोफिल को कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, पत्ती को कहते हैं। तो 3 तरह के यहाँ सवाल ऑब्जेक्टिव बनता है।
इसको ध्यान रखना है। और देखो अगला क्वेश्चन क्या है बोलो तो। पादप कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी? हाँ, पादप कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की। कोशिका झिल्ली बताओगे किस पदार्थ की बनी होती है? कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की, जिसको लिपोप्रोटीन भी कहते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या है देखो। अच्छा, कोशिका में CO2 का निर्माण कहाँ होता है? तो याद करो, ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, और इसलिए और वहाँ पर ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ पर ऊर्जा बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्रकनिका। सूत्रकनिका कहते हैं। चलो अगला देखो तो, अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ऑक्सीजन का वाहक किसे कहते हैं बताओ? ऑक्सीजन का वाहक किसे कहते हैं? सुनो ध्यान देना, यहाँ देखो। ऑक्सीजन का वाहक जो है रक्त में RBC होता है, RBC में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन को ही कहते हैं ऑक्सीजन का वाहक। हीमोग्लोबिन, इसका संकेत होता है HB। HB इसका संकेत होता है हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? क्या हुआ? मानव शरीर में कितने? नहीं, इसका संकेत होता है, इसका संकेत हीमोग्लोबिन का, एक तरह का यह प्रोटीन हुआ। और बोलो अगला क्या है? मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? हाँ, मानव शरीर में क्या वृक्क, क्या किडनी होता है? दो को पता ही है, एगो खराब होता है तो एगो फिर एगो काम चलता है ना। और किसी किडनी निकालना है तो पजरा में यहाँ पर चिरना पड़ेगा पीछे से, दोनों साइड से चिर करके। किडनी जो है बताए थे कि सेम के बीज के समान ही होता, रचना होता है, उसको निकाल सकते हो। वैसे ऐसे करना नहीं है, ऐसे बता रहे हैं। और वो अगला क्वेश्चन क्या है? दुग होता है किडनी। हाँ, यूरिया का निर्माण क्या होता है? ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान देना। यहाँ देखो, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? अच्छा, हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें पोषक तत्व होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण होता नहीं क्या? जल भी होता है। ध्यान देना, इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो अंत में बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। लेकिन प्रोटीन का पाचन होता है तो अंत में बनता है यूरिक अम्ल। अंत में जो है एमिनो अम्ल बनता है, सॉरी ध्यान देना, अंत में क्या बनता है? एमिनो अम्ल बनता है। जब प्रोटीन का पाचन होगा तो क्या बनेगा? एमिनो अम्ल। और इस एमिनो अम्ल के विखंडन से, ध्यान देना, अमोनिया गैस का निर्माण होता है। ध्यान देना, और यह अमोनिया गैस काफ़ी खतरनाक होता है, इसलिए इस अमोनिया गैस को हमारा लीवर जो है ना, यकृत या लीवर, इस अमोनिया गैस को यूरिया बना करके और मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर कर देता है। ध्यान देना, लीवर जो है ना, यकृत अमोनिया को यूरिया बना देता है। तो यकृत जो है, अब बताओ यकृत में क्या हो जाएगा? तब यूरिया का निर्माण हो जाएगा ना क्या? तो अगर सवाल तुमसे पूछेंगे बताओ यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। कहाँ हो जाएगा? यकृत में यूरिया का क्या होता है? निर्माण होता है। इसका आंसर होगा यकृत या लीवर। लीवर भी बोलते हैं इसको, यकृत या लीवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बोलो? हाँ, तो ओजोन का सूत्र बता दो। O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। 3 गो परमाणु हो जाएगा, इसका आंसर होगा 3 हो जाएगा। और था क्वेश्चन? बस इतना ही था क्या? चलो ठीक है।